तो दोस्तों आईपीओ की जो बरसात है वो शुरू हो गई है, मतलब आईपीओ का सीजन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों 29 मार्च को एक और आईपीओ आने जा रहा है, मतलब इस सीजन का तीसरा आईपीओ, वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कितना चल रहा है। इससे हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, इससे हमें पता चल पाएगा कि कौन से सेगमेंट की कंपनी है और फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें या लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों ये 29 मार्च को आईपीओ आने वाला है। इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, मतलब अभी तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। और दोस्तों जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन पर दबा के रख लें, और उसके अलावा बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां क्या है कि आपको सीधा वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिल जाएगा और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भी अपडेट मिल जाएगा। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है 2018 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी की बात करें तो अभी नई ही कंपनी है। इस कंपनी का नाम है वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस। ये क्या करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। तो अभी ये किसकी कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, तो ये यूपीएससी, सीए, बैंकिंग, एसएससी और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह है उनकी ये कोचिंग करवाती है। और उसके अलावा स्किल्स बढ़ाने के लिए आईटी के कोर्सेस वगैरह भी करवाती है, मतलब स्टूडेंट से लेकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो भी जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए भी कोर्सेस करवाती है। इसके अंदर डाटा साइंटिस्ट है, प्रोग्रामिंग है, एआई है, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है और भी काफी सारे जो आईटी कोर्सेस है ये प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो आईटी कोर्सेस प्रोवाइड करवाती है वो एज्यूरेका पर करवाती है, और एज्यूरेका जो है एक अलग कंपनी है जिसको ये अभी आईपीओ के बाद खरीदने वाली है। और दोस्तों वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का नाम किस किस ने पहले सुन रखा है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने ये आईपीओ आने के बाद ही वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का नाम सुना है, और ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, इसलिए क्या है कि काफी लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। जिन लोगों ने भी इसका नाम पहले सुन रखा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये कोचिंग सेगमेंट के अंदर शायद ये पहली कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होने जा रही है। और अनलिस्टेड कंपनीज तो काफी है, जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज तो काफी हैं। तो आपकी नजर में कोई भी ऐसा शेयर जो कोचिंग वाला हो और शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हो, आपके ध्यान में हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन का आईपीओ आया है, ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो रहा है, तो अब धीरे धीरे जो कोचिंग वाली कंपनीज है वो भी धीरे धीरे करके लिस्ट होगी। बायजू का आईपीओ भी अभी आने वाला है। तो दोस्तों अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों एक और बात, अगर ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, और जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं। आप जहां चाहें डीमेट अकाउंट वहां खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए दोस्तों FY21 मतलब इसके फाइनेंशियल ईयर 2021 के ही आंकड़े दे रखे हैं। तो FY21 से लेकर अभी सितंबर 2021 मतलब FY22 के 6 महीनों की अगर बात करते हैं तो इसके जो एसेट्स हैं वो बड़े हैं। फिर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो इसका रेवेन्यू था 2.5 करोड़ रुपए का, जो कि अगले 6 महीनों के अंदर मतलब सितंबर 2021 तक जो इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया लगभग 15.6 करोड़ रुपए का। तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। तो दोस्तों अगले 6 महीनों की अगर बात करते हैं तो अगले 6 महीनों के अंदर हम मान सकते हैं कि 15 करोड़ का और अगर रेवेन्यू जनरेट करती है तो इसका जो रेवेन्यू है लगभग 30 करोड़ के आसपास हो सकता है FY22 के अंदर। तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। फिर दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात करते हैं, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो इस कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। ये कंपनी लॉस मेकिंग है। FY21 के अंदर इसने जो लॉस जनरेट किया है 8.2 करोड़ रुपए का। फिर अभी 6 महीनों के अंदर जो इसका लॉस है 18.2 करोड़ रुपए का। तो अगले 6 महीनों का भी काउंट करें तो इसका जो लॉस है वो 30 करोड़ के आसपास हो सकता है FY22 के अंदर। तो ये इसके लिए थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है, मतलब जो इसका रेवेन्यू है उससे भी ज्यादा इसका लॉस है, मतलब जितना जितना इसका कलेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा इसका लॉस हो रहा है। तो इसके फाइनेंशियल थोड़े अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। फिर दोस्तों इसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी की बात करें तो 165 करोड़ रुपए की उधारी है इसके ऊपर आज की तारीख में। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल जो है थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसका जो एसेट्स है 300 करोड़ रुपए के आसपास, और इसके ऊपर जो उधारी है वो है 165 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये कंपनी क्या है जो आईपीओ से 200 करोड़ रुपए जुटाएगी, तो इसके अंदर जो 60 करोड़ रुपए आसपास है वो इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, और 25 करोड़ से वो एज्यूरेका को एक्वायर करेगी,
और बाकी जो पैसे हैं इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और उसके अलावा कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएंगे। तो देखिए दोस्तों, उधारी चुकाने के बाद भी इसके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर का डेप्ट रहेगा। हालांकि 100 करोड़ का डेप्ट ज्यादा नहीं होता, पर ये छोटी कंपनी है, इसका रेवेन्यू छोटा, इसके एसेट्स कम है, इस कारण 100 करोड़ का डेप्ट इसके ऊपर ज्यादा लग रहा है। तो फाइनेंशियली देखें तो बहुत रिस्की कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आईपीओ जो ओपन होगा 29 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 130 रुपए से लेकर 137 रुपए के बीच में। और उसके लॉट साइज की बात करें तो 100 शेयर का एक लॉट होगा, जिसके अंदर मिनिमम हमें 13,700 रुपए एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका इश्यू साइज की बात करें तो 200 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। और ये पूरा आईपीओ जो है फ्रेश इश्यू होने वाला है, मतलब जो शेयर है वो नए जारी करेगी। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। और दोस्तों इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 10% का और क्यूआईबी पोर्शन रखा गया है 75% का। रिटेल पोर्शन 10% का इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, रिस्की कंपनी है, इसका रिटेल पोर्शन थोड़ा छोटा रखा गया है। जनरली रिटेल पोर्शन 35% का होता है। अब दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 5 तारीख को और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 7 तारीख को और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें के फिनटेक की वेबसाइट पर पता चलेगा। अब दोस्तों मेन बात ये आती है कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स का देखें तो जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स वगैरह नजर आ रहे हैं तो उस हिसाब से लग रहा है कि ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड ज्यादा नहीं रहने वाली है। और बाकी देखिए दोस्तों, अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह अपडेट नहीं हुआ है, डिमांड वगैरह अपडेट नहीं हुई है। तो बाकी डिमांड कैसी रहती है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर अभी के हिसाब से देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स वगैरह है उस हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम रह सकती है। और बाकी दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और बाकी अभी की स्थिति देखें तो पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इसके अंदर अप्लाई करने का नहीं सोच रहा हूं, थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। और बाकी इस पर फाइनल डिसीजन जो है मैं आपको लास्ट डे पर दे दूंगा या जब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट होगा तब आपको दे दूंगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी जिस सेगमेंट के अंदर है, मतलब जिस बिजनेस सेगमेंट के अंदर है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, तो अभी जो ऑनलाइन कोचिंग का जमाना है काफी आगे बढ़ रहा है, मतलब ऑनलाइन कोचिंग का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो इस हिसाब से इस कंपनी का जो सेगमेंट है वो काफी अच्छा है और अपने आप में ये अकेली कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने जा रही है। तो लिस्टेड कंपनियों से अभी इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। जो इसका कंपटीशन है अनलिस्टेड कंपनीज जैसे बायजूस है, अनअकैडमी, ऐसी कंपनी से इसका कंपटीशन है। तो इसका बिजनेस सेगमेंट तो काफी अच्छा है, पर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो उसके फाइनेंशियल्स काफी कमजोर हैं। तो उस हिसाब से ये काफी रिस्की कंपनी नजर आ रही है। अगर इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होते, मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग होती और उसके अलावा इसके ऊपर डेप्ट कम होता तो हो सकता है मैं इसके अंदर अप्लाई करने की सोचता। अभी हो सकता है डेप्ट इसीलिए ज्यादा हो क्योंकि ऑनलाइन के अंदर इक्विपमेंट वगैरह भी ज्यादा लगते हैं। उसके अलावा कंपनी अगर ग्रोथ कर रही होती है तो अपने ऊपर खर्च भी करती है, तो इस कारण हो सकता है इसके ऊपर डेप्ट ज्यादा हो। पर दोस्तों अभी की सिचुएशन अगर देखें तो अभी ये कंपनी मुझे थोड़ी रिस्की नजर आ रही है क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स कमजोर हैं। तो मुझे लगता है अभी ऐसी रिस्की कंपनियों में इन्वेस्ट करने की बजाय हम मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारे पैसों पर खतरा भी नहीं रहेगा और अगर अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। और बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन लें तो आप अपनी रिस्क पढ़ लें, अपनी एनालिसिस करके लें और अपना सलाह मशवरा करके लें। इससे क्या है कि आपका रिस्क कम हो जाएगा। और मुझे देखकर कोई भी डिसीजन ना लें कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। अब डिसीजन आपका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन वगैरह काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या डिसीजन है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक वगैरह वो सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।